आदाब नादरीन, शाम के 4 बजे हैं। आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम विश्वकर्मा मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा के दरमियान आजाद तजारती मुआहदे के हवाले से बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। खालिस्तान मसले पर दोनों ममालिक के रिश्ते में तल्खी आई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मधुबनी के झंझारपुर की एक रैली में हुकूमत बिहार पर हमला करते हुए कहा कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर छुट्टी रद्द करने से अवाम में काफी नाराजगी है। नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने वज़ीर तालीम चंद्रशेखर को नसीहत दी। कहा उन्हें लोगों की अकीदत पर हमला नहीं करके तालीम पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 24 घंटों में रियासत में डेंगू के 200 से ज्यादा मरीज मिले। एक मरीज में डेंगू के नए वेरिएंट DENV4 के मामले की तस्दीक हुई। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा भारत जमहूरियत की मां है, इसकी तशहीर व अशात की जरूरत है। वजीर आला नीतीश कुमार आज बख्तियारपुर में मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में हुए कश्ती हादसे में लापता लोगों को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। आज एक और तालवा की लाश बरामद हुई। मुंगेर के गंगटा थाना पुलिस ने भीम पुश्ते के जंगलों में छापेमारी मुहिम चलाई। 70 लीटर महुआ के साथ एक गिरफ्तार। नवादा में 3 रोजा किसान ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर जनरल मैनेजर सुनील कुमार ने कहा कि ड्रोन के जरिए फर्टिलाइजर के छिड़काव से किसानों को फायदा होगा। जिला मजिस्ट्रेट इनायत खान ने अररिया में 2 रोजा युवा उत्सव प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सकाफती मुकाबले मुनक्किद किए गए। सहरसा में खानदानी मनसूबेबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज सेहत कमेटी के जेर एहतमाम एक बेदारी रथ निकाला गया। पूर्णिया जोन के पुलिस आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी और कटिहार के एसपी जितेंद्र कुमार ने मुश्तरका तौर पर कटिहार जिले में बेहतरीन काम करने वाले पुलिस अफसरों को एजाज से नवाजा। पटना सिटी में दिमागी अमराज से बचाव के लिए बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इसके तहत स्कूली तलबा और तालिबात को योग के साथ कई मुफीद तरीके बताए गए। और दरभंगा में 71वें मोइनुल हक फुटबॉल मुकाबले का आगाज हुआ। 19 सितंबर तक चलने वाले इस मुकाबले में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये थी अब तक की सुर्खियां। हमारी अगली मुलाकात शाम 5 बजे की हिंदी बुलेटिन के साथ होगी।